एवरीवन, वेलकम टू बायो कट टू कट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही टर्म्स के बेसिक आइडिया से। फर्टिलाइजेशन मीन्स जब मेल गेमेट दैट इज स्पर्म और फीमेल गेमेट एग, जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, दैट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इम्प्लांटेशन क्या है? जब फर्टिलाइजेशन के बाद अर्ली स्टेज का एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में धंस जाता है, उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, ड्यूरिंग कॉपुलेशन दैट्स कॉइटस, इंसेमिनेशन होता है। सीमेन इज गेटिंग रिलीज्ड बाय पेनिस इनटू वेजाइना। अब इंसेमिनेशन के बाद जो स्पर्म है वो यूट्रस में एंटर करेगा एंड वो फाइनली पहुंच जाएगा एम्पुलरी ईस्थमिक जंक्शन में। अब साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए? उसी टाइम जो एग है, ओव्यूम है, वो भी एम्पुलरी ईस्थमिक जंक्शन दैट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे पहुंचना चाहिए। देन ओनली फर्टिलाइजेशन हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन के कोई चांस नहीं होते। देन नो फर्टिलाइजेशन विल बी टेकिंग प्लेस। ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस स्पर्म और एग दोनों साइमल्टेनियसली एम्पुलरी ईस्थमिक जंक्शन पे आ चुके हैं एंड फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। अब हम देखते हैं क्या क्या इवेंट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन के दौरान होते हैं। देखो, जब स्पर्म जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं। इनके ब्रीफ में नहीं जाना, बस इतना याद रखना है कि उन चेंजेस से, उन रिएक्शन से स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। और उससे जो रिलीज होते हैं एंजाइम्स, वो हेल्प करते हैं स्पर्म को टू क्रॉस द जोना पेलुसिडा लेयर। और याद रखना, एक ही स्पर्म जाके फ्यूज होता है। जैसे ही एक स्पर्म एंट्री ले लेगा ना, वैसे ही जोना पेलुसिडा के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दूसरे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। तो ओवरऑल स्पर्म जो है ओव्यूम तक पहुंच गया। अब हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि आफ्टर स्पर्म एंट्री बट बिफोर फर्टिलाइजेशन सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होती है, राइट। तो अब सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी। अब फॉर्म होंगे सेकेंड पोलर बॉडी, जो अगेन डीजनरेट हो जाएगी इन द पेरिफेराइन स्पेस, और साथ में फॉर्म होगा ओव्यूम। फर्टिलाइजेशन डन, स्पर्म और ओव्यूम फ्यूज होकर बनाएंगे जाइगोट। अब जो जाइगोट है वो एम्पुलरी ईस्थमिक जंक्शन से मूव करता है यूट्रस की तरफ। इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन माइटोसिस होती है। देखते हैं क्या। उस स्पेशल डिवीजन का नाम है क्लीवेज डिवीजन। इससे फॉर्म होते हैं ब्लास्टोमीर्स। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल्स। इन डॉटर सेल्स को ही बोलते हैं ब्लास्टोमीर्स। अब है क्या क्लीवेज डिवीजन? इसमें डॉटर सेल्स हैं, ब्लास्टोमीर्स हैं, दे गोज ऑन डिक्रीजिंग इन साइज। डायग्राम से देखिए। लेकिन जो ओवरऑल वॉल्यूम होती है ना एम्ब्रियो की, वो सेम रहती है। इसे हम बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। 2 सेल स्टेज है, देन 4 सेल स्टेज आई, फिर 8 सेल्ड, 16 सेल्ड। अब जो ये स्टेज है ना एम्ब्रियो की, 8 सेल्ड से 16 सेल्ड वाली, इसको हम बोलते हैं मोरुला। कहाँ प्रेजेंट होती है? फेलोपियन ट्यूब में। कब फॉर्म होगी? 3 to 4 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यही वो स्टेज है जो यूट्रस में एंटर करने वाली है। एंड अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, यू जस्ट हैव टू से दैट मोरुला इज एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमीर्स। ब्लास्टोमीर्स क्या है? डॉटर सेल्स। अब ये जो मोरुला है ना, अब ये जो स्टेज है, ये ना कंटिन्यूसली डिवाइड होता है और ये फॉर्म कर लेता है ब्लास्टोसिस्ट। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पहुंचा? यूट्रस में। अब क्या होगा? अब इस ब्लास्टोसिस्ट में जितने भी ब्लास्टोमीर्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं आउटर लेयर में, जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर जो कैविटी बनती है उसे बोलते हैं ब्लास्टोसील। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स आप देख रहे हो, दीज आर इनर सेल मास। इसी से एम्ब्रियो फॉर्म होगा, फीटस फॉर्म होगा। टिल 2 weeks ऑफ प्रेगनेंसी हम एम्ब्रियो बोलते हैं, उसके बाद हम फीटस बोलते हैं। इनर सेल मास की डेफिनेशन है इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड है, जिसमें प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स। तभी तो वो एम्ब्रियो फॉर्म कर पा रहा है। उसमें पोटेंसी है, उसमें पोटेंशियल है टू गिव राइज टू एम्ब्रियो। अब
डे 6 या फिर डे 7 पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा इनटू एंडोमेट्रियम। अब ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है ये होती कैसे है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम से, और जो इनर सेल मास है जिसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एज एम्ब्रियो, और जो यूट्रस के सेल्स हैं जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसकी सेल्स रैपिडली डिवाइड कर जाएंगी एंड वो पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं। एज रिजल्ट इम्प्लांटेशन हो जाता है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।